जिंदगी में हर एक को किसी न किसी चीज की प्रॉब्लम है। जो ये बोलता है कि भाई इसके पास पैसा बहुत है, हेल्थी है, इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होती है। नहीं हो तो अनएक्सपेक्टेड आ सकती है, कोई इससे सेफ नहीं है। और कोई ये बोलता है कि भाई मेरे पास पचासों हजारों किस्म की प्रॉब्लम्स है, ऐसा भी कुछ नहीं होता। बेसिकली मेन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम की मेन टाइप है वो तीन है, जो अनएक्सपेक्टेड आ सकती है, और एक चौथा है जिसको आप खुद लेकर आओगे। तो बेसिकली मेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम चार होती हैं। मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहले प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम, अनएक्सपेक्टेड, कभी भी आ सकती है, किसी को भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। कोई वक्त बोल कर नहीं आएगा। आप बीमार हो, आपकी कोई रिलेटिव में बीमार है, आपके घर में बीमार है, तो बेसिकली ये हेल्थ प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है फाइनेंस, पैसा। पैसा ये कभी भी आ सकता है, किसको भी आ सकता है। इसमें छोटे बच्चे सेफ हैं, छोटे बच्चों को समझ नहीं है क्या फाइनेंस है, क्या पैसा है, तो ये इससे सेफ है। लेकिन ये छोटे बच्चों की वजह से भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। मिसाल के तौर पे, मतलब बच्चों को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, समझाने के लिए बता रहा हूं। बच्चे की अचानक तबीयत खराब हो गई, तो जो खर्चा हो गया या बहुत ज्यादा कुछ खर्चा हो गया, उसमें बच्चे ने कुछ ऐसा वैसा काम कर दिया जिसकी वजह से कोई केस वगैरह हो गया, या कुछ ऐसी चीज हो गई कि कहीं मुझे उसको कंपेंसेट करना पड़ गया। बच्चे ने किसी की कार तोड़ दी, बच्चे ने किसी के कार का कांच तोड़ दिया, तो अब इसको मुझे कंपेंसेट करके देना पड़ेगा। बच्चे की वजह से वो प्रॉब्लम आ गई। फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है, किसी को भी आ सकती है, बिना बोले आ जाएगी। तीसरी प्रॉब्लम रिलेशनशिप मतलब सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होता। रिलेशनशिप में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मिसाल के तौर पे वो जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की रिलेशनशिप, आपके मदर फादर, एम्प्लॉइज, तो इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो बेसिकली आप जिससे भी रिलेटेड हो, वो कोई प्रॉब्लम ले आए, तो इनके वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। आप अच्छा कमा रहे, कर रहे हो, अच्छा खा रहे हो, किसी को देखा नहीं गया और पीछे से आप पे केस कर दिया, तो बेसिकली रिलेशनशिप प्रॉब्लम तो आई, रिलेशनशिप खराब हो गया उसकी वजह से, और साथ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी देगा वो, और टेंशन ज्यादा बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली हेल्थ प्रॉब्लम भी हो जाएगी। तो एक काम तीन काम लेकर आएगा। फोर्थ है टाइम। बेसिकली ये बिना बोले नहीं आता, एक्चुअली ये वार्निंग होती है। ये बोलकर आता है कि मैं आ रहा हूं। कैसे? एक्सपेक्टेड है, ये आएगा, बोल के आएगा। कैसे? मिसाल के तौर पे भाई, दिन में सबको 24 घंटे मिले, तुझे भी मुझे भी, सबको 24 घंटे। अब ये 24 घंटे भाई तुम 14 घंटे सो रहे हो, 14 घंटे सो रहे हो और आपको पड़ी नहीं है। बाकी के टाइम पे थोड़ा बहुत खाना पीना, इसमें 16-17 घंटे निकाल दिए, बाद में रात जागोगे, फिर वापस से वही तुम्हारा चलता रहेगा डेली शेड्यूल। तो ये बोल के आ रहा है, वक्त बोल रहा है कि बेटा तू काम कर, वरना आगे इतनी तकलीफ आएगी कि तू झेल नहीं पाएगा। तो ये आ नहीं रहा, बेसिकली हम उसको बुला रहे हैं। अगर तुम टाइम को कंट्रोल नहीं करोगे तो थोड़े दिन के बाद टाइम तुमको डेफिनेटली कंट्रोल करेगा। तो ये एक्सपेक्टेड है, और ये तीन प्रॉब्लम्स अनएक्सपेक्टेड है। अब ये चार चीजों के अंदर किसी की भी कोई प्रॉब्लम जो बोल रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को आप मिलाओ और चेक करो, वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इन चारों में से किसी एक कैटेगरी के अंडर आएगी। यही टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं बहुत फिट हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई। मैं फिट भी हूं, मेरे पास पैसा भी है, मेरे घर में मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, या तो फिर तू अपने माँ बाप की बात नहीं सुनता, ये भी हो सकता है। तेरी किसी से जमती नहीं, फ्रेंडशिप प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, दोस्ती यारी, रिलेशनशिप, भाई ये तीनों सही है, वक्त नहीं है उसके पास। टाइम को तुम अगर कंटिन्यू मैनेज करोगे, टाइम को तुम देखोगे, मुझे अब जवान हूं, अब मैं काम कर सकता हूं, मेरे पास, हर एक के पास यही शेड्यूल है। जो आदमी एवरेज, उसकी एज अगर 60 साल की है तो 20-25 तक तो वो पढ़ रहा है, 25 के बाद से लेकर जब तक वो मतलब बहुत अच्छा काम कर सकता है, मान लीजिए 40-45, मैक्स टू मैक्स 50 तक अगर वो काम कर सकता है, तो ये टाइम पे अगर वो काम कर रहा है, मतलब उसकी जवानी के वक्त में अगर वो काम कर रहा है, तो आगे चल के उसको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मान लो कि जवानी में वो काम ही नहीं किया, बस मटर गश्ती लोगों की तरह घूम रहा था,
तो अब जो है 40-45 के बाद उसको अकल आई कि भाई नहीं, कुछ करना चाहिए। तो भाई 45 साल में 50 साल में क्या ही कर लोगे। इसका मतलब ये नहीं कि कोशिश नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे भी बिजनेसमैन हो गए हैं और वो मैकडी वगैरह वाले जो 60 वगैरह की एज के बाद स्टार्ट किए हुए, येट दे आर सक्सेसफुल। लेकिन होता यह है कि अगर हम हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं तो बेसिकली बाद में टाइम आपको बर्बाद कर देगा।